हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में टीचिंग वैकेंसीज आने वाली हैं और ये आपकी जूनियर वैकेंसीज होंगी, प्राइमरी में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी आपका नोटिफिकेशन आए, और नोटिफिकेशन आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी चांसेस हैं। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए उसके 1.5-2 महीने बाद आपका पेपर होगा, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आप अपनी जो एक सीट है, जो आपको एक सीट चाहिए सरकारी नौकरी की, वो आप पक्की कर सको। तो उसी से रिलेटेड आज ये मेरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप क्लास 6 to 8 मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने का ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो आपको 6 to 8 के लिए किस तरीके से साइंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप 1.5 महीने में आप पूरा साइंस का पेपर, आपका जो सिलेबस है वो आप कवर कर लो, और उसके बाद आप सिर्फ रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो, ताकि आप जब एग्जाम हो तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको। तो आप अब जैसे इसका जो पेपर होगा 6 to 8 वाला साइंस का, आपको पता है इसमें दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट ए है आपका, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और जो पार्ट बी होता है आपका, उसमें आपका जो जीके जीएस होता है वो 40 मार्क्स का आता है, और जो साइंस होती है वो आपकी पूरी 80 मार्क्स की होती है। तो अब इसमें दो प्रोबेबिलिटी बनती है कि या तो ये मैथ्स को 40 मार्क्स का दे देंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से डिवाइड हो सकता है, या फिर आपके जो चार सब्जेक्ट बनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स, इन सबको ये बराबर बराबर मार्क्स का देंगे, यानी कि 20-20 मार्क्स का। तो जैसे भी ये, अगर ये 40 मार्क्स का आ रहा है, अगर ये 20-20 मार्क्स के अराउंड आ रहा है, 60 मार्क्स का आ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप 40 में से, या फिर अगर ये 40 मार्क्स का आएगा तो उसमें आप कम से कम 35 स्कोर कर सको, या फिर 60 का आ रहा है तो भी आप 55-50 के अराउंड स्कोर कर सको। तो इसके लिए वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, साथ ही आपको इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर जिनको आप पढ़ लेते हो तो आपका साइंस पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के तीनों को बताऊंगी, और तीनों आपको, क्योंकि क्लास 8 तक का आपका ये आपको टीचर बनना है, तो आपको 10th तक का तो सब कुछ आना ही चाहिए। तो ये मैं 10th तक का चीजें मैं देख के आपको बता रही हूँ टॉपिक्स। और साथ ही आपको एनसीईआरटी बेस बनाना है। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप, अब अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप प्लीज एससीईआरटी को प्रेफर करिएगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा स्टेट का ये बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है, तो वो एनसीईआरटी पहले प्रेफर करे, फिर वो एससीईआरटी देख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको इजीली अवेलेबल होगी मार्केट में। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। और तीनों टॉपिक्स मैंने अलग अलग कर दिए हैं तीनों सब्जेक्ट के, ताकि आपको पढ़ने में, ढूंढने में आसानी हो। तो ये 7 टॉपिक तो बायोलॉजी के आपके हैं, जिसमें पहला है आपका फूड। फूड, अब जैसे मैंने यहाँ पर फूड लिख दिया है, लेकिन फूड में सिर्फ फूड नहीं है, फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आपका, अगर आप क्लास 6 में है तो फूड से चैप्टर है वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्लास 7 में है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपका क्लास 12 में भी सारी लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें भी आपका फूड वाला जो पार्ट है डाइजेशन में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको फूड वाले पार्ट में कवर करनी है। साथ ही जो दूसरा टॉपिक है वो है एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें आपको जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलती है, क्लास 9 का ये चैप्टर है, वो आपको देखना होगा। और साथ ही एनिमल एंड प्लांट्स में जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें जो आपकी हैं वो एनिमल एंड प्लांट्स वाले पार्ट में आएंगी। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी आपको पूरी इसमें कवर करनी होगी। जो थर्ड टॉपिक है वो है सेल्स एंड टिश्यूज। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्लास 8th में भी है, उसके बाद आपके क्लास 9, 10th में भी आपको मिलेगा। तो आपको 10th तक तो एटलीस्ट इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन, 8th में है, 9th में है, 10th में है। आपको सारे ही टॉपिक्स को कवर करना है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप क्लास 6, पहले आप 6 का चैप्टर करिए, 7 का करिए, इस तरीके से मत करिए। आपको ये टॉपिक उठाइए, उसको 6 में देखिए, 6 का पढ़िए, 7 का पढ़िए, उसका एक प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है, जिसमें वाइट होगी फॉल इल भी एक चैप्टर आता है क्लास 10th का, वो भी आपको इसमें कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपका अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट में क्लास 6, 7, 8 के काफी टॉपिक्स आते हैं, जैसे एयर, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स आपके अवर इन्वायरमेंट में आते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड भी एक चैप्टर है जो अवर इन्वायरमेंट में आता है।
और लास्ट जो चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके क्लास 8 का चैप्टर आता है कोल एंड पेट्रोलियम, और उसके बाद आपका जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है क्लास 9 में है, वो आती हैं चीज़ें इसमें। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और ये जो 7 टॉपिक मैंने बायोलॉजी के लिखे हैं, इसमें से आप एक भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक इसमें से भी स्किप किया तो फिर दिक्कत होगी। तो आपको ये 7 टॉपिक बायोलॉजी के करने हैं। फिर फिजिक्स के मैं आपको ये 5 टॉपिक जो बता रही हूँ ये कर लीजिए आप। और ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 6 से उठाना स्टार्ट करना है, क्लास 10 तक पूरा कवर करना है। तो पहला है इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है आपका लाइट जिसमें रिफ्लेक्शन और आपका ह्यूमन जो है आपकी आई सब कुछ इसमें आ जाएगा। थर्ड चैप्टर है आपका फोर्स एंड फ्रिक्शन, जिसमें आपका ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स भी आपको पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि 9th में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, साउंड देखना है, और मोशन जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। ये 5 टॉपिक्स हैं एक्चुअली फिजिक्स के, जो आपको 6 से 10 तक के बुक में ढूंढना है। ढूंढ के इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के एक जगह इसके नोट्स बनाने हैं। लास्ट है आपका केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेकेंड है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और थर्ड है आपका मैटर जिसमें आपका एटम्स भी आता है, मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने टॉपिक्स हैं। अगर आप ये इतने टॉपिक्स कर लेते हो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, इतने टॉपिक्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, फिर आप एसटी वगैरह देते हो, तो आप काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये टोटल 15 टॉपिक्स हैं, आपको 10th लेवल तक का ये चीज़ें इसमें पढ़नी है। और साथ ही आपको हर टॉपिक पर आपको मैक्सिमम 3 दिन देने, 3 दिन से आप ज़्यादा एक भी दिन आप उस पर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा 45 डेज बनेगा, यानी कि 1.5 मंथ हो जाएगा इसमें। और आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन आए तो कई 1.5 महीने बाद वो पेपर ही ले लें। तो इसके लिए आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं तो आपसे यही कहूँगी। और साथ ही जब आप ये सारे टॉपिक्स करिएगा तो आप जितनी भी चीज़ें हैं पहले एनसीईआरटी प्रेफर करिएगा। अगर एससीईआरटी है तो एससीईआरटी में भी एक बार चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि एससीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, एससीईआरटी भी रोल प्ले करती है जैसे कि एनसीईआरटी करती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आपकी एससीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप सेल्फ स्टडी से ये चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। और साथ ही आपको मैंने बता दिया है कि आप किस तरीके से इनको प्रिपेयर करिए ताकि आपका साइंस तैयार हो जाए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स आप इस तरीके से नहीं तैयार कर पाओगे, तो मैं अपने चैनल पर पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक पर वीडियोस भी बनाऊंगी ताकि आपको उससे हेल्प हो जाए। साथ ही इसकी पीडीएफ भी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। आकांक्षा एस्पिरेशन मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। जो भी मैं क्लासेस लूँगी उसकी पीडीएफ भी आपको देती जाऊँगी। साथ ही आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आप एक बार इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस आप जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा 2 दिन में पढ़ लिया मान लीजिए, तो 2 दिन में पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप सीटेट का पेपर 2 उठाओगे, उसमें जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास बिहार टेट, क्योंकि 2017 के बाद से बिहार में जो स्टेट टेट है वो हुआ नहीं है, तो अगर 17 से पहले वाला पेपर है तो आप उसके भी जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 दिन लिखा है, 45 डेज। आप जैसे आप अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता होगा, ऐसा आपका कोई फेवरेट टॉपिक होगा जो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो आप जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें वो उन डेज को एड ऑन भी कर सकते हो। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को 1.5 मंथ तक अपना फॉलो करोगे सही तरीके से, तो साइंस आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप अपनी जीके जीएस थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहिए। साथ ही मैथ्स पर भी अपना ध्यान देते रहिएगा। तो एक तरह से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से मान लीजिए मैथ्स आपने नहीं पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो भी आप अगर इधर अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो, फिर मैथ्स में आप थोड़ा कम भी स्कोर करोगे तो आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच। और मेरी क्लासेस आपको जल्दी मेरे ही यूट्यूब चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन पे मिलेगी, जहाँ पे मैं आपको यही सारे टॉपिक साइंस के लाइन बाय लाइन आपको कराती जाऊंगी और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच।